सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो साथियों। शुरुआत करेंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे साथियों, 26 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बने हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। प्यारे साथियों, देखिए, जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 5000 प्लस प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। प्रीवियस ईयर में पीछे पूछे गए प्रश्न है। एसएससी, रेलवे, अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। शुरुआत करेंगे हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है। इस वर्ष यह पुरस्कार कितने बच्चों को दिया जाएगा? तो ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2023 में 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अपनी राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, 23 जनवरी को 11 असाधारण बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। यह पुरस्कार 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 11 बच्चों को दिया गया है जो असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्र की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें 5 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़ हैं। टोटल 11 बच्चे हैं। तो इसमें जो है 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को यह असाधारण उपलब्धि के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है स्थापित ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। उम्र पूछा जा सकता है आपसे, कितने वर्ष की उम्र के बच्चों के बीच दिया जाता है ये, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 5 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच। और 2023 का कितने लोगों को दिया गया, कितने बच्चों को? 11 बच्चों को दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अभी चर्चा हुआ है इसमें महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। तो आप उसके लिए यहाँ पर कुछ टॉप 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड जो भी हाल ही में दिए गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे आ सकते हैं, वो मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 इसको मिला है, यूनकिंग टैन चाइना के। फिर नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएसए 2022 कौन बनी है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्या वालवेकर को मिला है मिस इंडिया यूएसए 2022। फिर एक फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, उसका नाम है सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर। 2022 का एक इसको मिला है, कांग्रेस के जो एक पॉलिटिशियन है शशि थरूर को दिया गया है यह पुरस्कार, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन द ऑनर। ठीक है। फिर हमारा देखिए अगला प्रश्न, मैं आपको कल हालांकि करा चुका है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। गणतंत्र दिवस जो कि आज है उसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो ये होंगे अब्देल फतेह अल सीसी। ये फोटो में देखिए। ठीक है, 2023 के। ठीक है, तो मिस्र के ये प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। अब्देल फतेह अल सीसी 74वां जो अपना रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है उसमें चीफ गेस्ट होंगे। हर साल चीफ गेस्ट किसी न किसी को रखते हैं। तो 24 से 26 तारीख को भारत का राजकीय दौरा करेंगे ये। ठीक है, तो इस बार मुख्य अतिथि के रूप में किया गया है। मिस्र की बात हो रही तो मिस्र की कैपिटल नोट कर लीजिए, काहिरा है। प्रेसिडेंट जो कि इस बार यहाँ के हमारे यहाँ रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट, उनका नाम अब्देल फतेह अल सीसी है, नोट कर लीजिए। करेंसी है मिस्री पाउंड। ठीक है, चलिए। तो ये पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित इनवाइट किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ष 2022 यानी लास्ट ईयर में चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी टू इन्वेस्ट इन पीपुल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि यह जो है 4था संस्करण था। इसकी शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? तो आपको बता दूँ इसकी शुरुआत हुई थी साथियों कब? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक प्रश्न बनता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
नेशनल एजुकेशन डे प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरनेशनल और नेशनल में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ठीक है। शिक्षा के बारे में अवेयरनेस, शिक्षा के लिए सुलभ बनाने के लिए हर साल जो है दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त बने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर कोरिया के मानवाधिकार दूत के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर कोरिया के मानवाधिकार यानी कि जो है ह्यूमन राइट्स एनवॉय के रूप में नामित किया गया जूली टर्नर को। ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत नामित किया है। 2017 से ये पद रिक्त था। ठीक है। जूली जो है ये वर्तमान में राज्य विभाग के लोकतंत्र मानवाधिकार और श्रम ब्यूरो में पूर्वी एशिया प्रशांत की निदेशक हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। नेशनल राष्ट्रीय बालिका दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह और अन्याय को उजागर करना। ठीक है। इसका लक्ष्य जो है, इसका उद्देश्य है बालिकाओं के प्रति समाज का नज़रिया बदलने, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने, घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। ऑफिशियली जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 के भी थीम की घोषणा नहीं हुई है, और 2020 में थीम थी मेरी आवाज़ हमारा सामान्य भविष्य, 2021 में थीम थी इसकी राष्ट्रीय बालिका दिवस की डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। तो 24 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फिल्म फेस्टिवल मुंबई के अंदर जो है आयोजित किया गया, और यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया गया 27 से 31 जनवरी के बीच में किया जाएगा। ठीक है। SCO जो कि संघाई सहयोग संगठन के बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे, एक बहुपक्षीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। यह प्रश्न पूछ लेता है स्थापना। SCO का मुख्यालय जो चाइना की राजधानी है बीजिंग वहाँ पर है। इसमें 8 मेंबर हैं कंट्री, चीन है, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें यह प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें से कौन SCO का मेंबर नहीं है, और कितने देश हैं? 8 देश हैं, और कौन नहीं है एक प्रश्न पूछता है तो म्यांमार ऑप्शन में दे देता है। म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो ये नोट करिए, ये जो है नहीं है संघाई सहयोग संगठन में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक विशेष युद्ध अभ्यास ऑप्स अलर्ट किस सेना ने शुरू किया है? BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑप्स अलर्ट शुरू किया है, एक विशेष जो है। इसमें जो है आपको बता दें भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा परिसर क्रीक से जो है गुजरात के कच्छ रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले में ऑप्स अलर्ट अभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है भारत पाकिस्तान सीमा LOC से की गई। BSF जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्रालय के अधीन है। और BSF जो है रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है देश को। ठीक है। BSF को प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं साथियों। संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच, यह प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। और भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति होता है, और भारत और मंगोलिया के बीच खाना बदोश साथी। तो 3 जो हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी नोट कर लीजिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीत लिया है? ये जीत लिया सनसनी एन सियोंग ने। ठीक है। देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप जीता है चाइना ने 2022 का। बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का दक्षिण कोरिया ने। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 भारत ने कुल कितने पदक जीते? 23। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए देश का एकमात्र नामांकन के रूप में किस राज्य का चयन किया गया? पिरामिड का, तो असम का पिरामिड। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था। द्विवार्षिक अभ्यास एमफैक्स कहाँ आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी करा दिया था क्वेश्चन मैंने कल। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन करा दिया था कल, थोड़ा रिवीजन हो गया क्वेश्चन का कुछ। ये भी क्वेश्चन करा दिया, इसका नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बना है? अस्का थाना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में जातीय ममानी महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? ये भी करा दिया था, लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो चलिए, फिर ये भी क्वेश्चन करा दिया था, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। चलिए, अब हम रिवीजन करेंगे। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने? क्रकिस हिपकिंस। वेदांता केयर्न ऑयल गैस के नए सीईओ बने निक वॉकर। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सर्दी जुकाम। किसने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार जीता है? ईएसएफ बैंक। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसको समर्पित किया गया? अफगान लड़कियों महिलाओं को। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन किसने जीता? लक्ष्मण रावत। 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के स्थानों दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी को। और सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड अवार्ड पुरस्कार जीता है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाले देश का पहला जिला बना वायनाड। और किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है? भारत बन गया चाइना को पीछे करके। पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी बेंगलुरु में G20 की। देश का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? पुणे के अंदर। आज का सवाल इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।